दोस्तों हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ पे हम देखते हैं एल्फ्रेड और बैटमैन को। अब एल्फ्रेड बैटमैन से कहता है कि बैटमैन ये एक प्राइवेट जू है जो कि मेरे दोस्त जेम्स का है, जिससे बैटमैन एल्फ्रेड को कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन हमारा यहाँ आने का कारण क्या है। तो बैटमैन हम देख सकते हैं कि ये कमोडो ड्रैगन जो कि इंडोनेशिया आइलैंड से लाया गया, और तुम इसकी हालत देख सकते हो। ये कमोडो ड्रैगन काफी ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं और उसके बावजूद भी तुम देख सकते हो यहाँ पे कई सारे कमोडो ड्रैगन्स को बुरी तरह से खाया गया, और ये कोई आम जानवर का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जो कोई भी है वो बहुत खतरनाक है और शायद यहीं कहीं आसपास होगा। फिर हम देखते हैं आते हुए पुलिस इंस्पेक्टर जो कि कहता है कि एल्फ्रेड हमें एक और जानवर की लाश मिली है, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। फिर हमें दिखाई जाती है क्रोकोडाइल की लाश जिसकी चमड़ी को बुरी तरह शीला हुआ था, जिसे देख के बैटमैन कहता है कि इन्होंने तो क्रोकोडाइल को भी नहीं छोड़ा। जिससे एल्फ्रेड कहता है कि बैटमैन आपको क्या लगता है आखिर इतनी बुरी तरह से रैंडमली जानवरों को कौन मार रहा है। जिससे बैटमैन कहता है कि शायद वो किलर क्रोक हो सकता है, उसका मगरमच्छों और रेप्टाइल्स के साथ बहुत बड़ा संबंध है, पर मुझे लगता नहीं है कि किलर क्रोक इन जानवरों को मार सकता है, और वो भी खासकर क्रोकोडाइल को। जिससे एल्फ्रेड कहता है कि बैटमैन आपको पक्का यकीन है क्या। जिससे बैटमैन टनल की ओर जाने लगता है और देखता है कि जहाँ से क्रोकोडाइल आया था उसके खून के निशान उसी टनल से आ रहे थे। फिर हम देखते हैं वो बैटमैन उसी टनल के अंदर चला जाता है। जिससे एल्फ्रेड कहता है कि अगर आप किलर क्रोक को मारने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं, और आप शायद इस राज का पता जरूर लगा लेंगे। फिर हम देखते हैं कि बैट छलांग मार के उस टनल के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे बैटमैन उस टनल के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी नजरों के सामने से कोई चीज बहुत तेज निकली है। फिर हम देखते हैं कि सामने की तरफ से एक क्रीचर निकल और सीधा बैटमैन के ऊपर अटैक कर देता है। जिससे बैटमैन उसे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन को मारने के लिए किलर क्रोक मगरमच्छों का इस्तेमाल करने लगता है और एकदम से बैटमैन को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन बैटमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिससे क्रोक कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ी देर बाद बैटमैन गुस्से में क्रोक को बहुत जोर से किक मार देता है और एकदम से एक बम से उस पर अटैक कर देता है। जिससे बैटमैन उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसे मैं खत्म कर सकूं। जिससे क्रोक उसे कहता है कि दोस्त देखो, उन जानवरों को जो कोई भी मार रहा है ऐसा सिर्फ तुम्हारी जगह के ऊपर ही हो रहा है, और तुम्हें पता है कि इंसानों को मगरमच्छों की खुशबू कितनी पसंद है, तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा यहाँ कोई ढूंढने का फायदा है, बाहर की ओर जाके ही ढूंढना हो। जिससे बैटमैन क्रोक को कहता है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो जानवरों को बुरी तरह से मार रहा है। वादा किया है कि मैं उसे 12 घंटों के बीच में ही ढूंढूंगा, और क्या तुम मेरे साथ मदद करोगे उसे ढूंढने में। फिर हमें दिखाया जाता है बैटमैन जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे मगरमच्छ को देख रहा होता है। अब बैटमैन कहता है कि इसके घावों को देखकर तो मुझे ये लगता है शायद हमें कोई किसी तरह का संकेत देना चाहता है। हमें इस मगरमच्छों की आंखों में देखकर ऐसा लगता है इन्हें सांपों की तरह किसी चीज से अट्रैक्ट किया हुआ है, और हमें इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। फिर हमें दिखाई जाती है एक न्यूज जहाँ पे बोला जाता है कि किसी रेप्टाइल ने एक बड़े जू में हमला कर दिया। जिसे देखकर बैटमैन के पास खड़ा आदमी कहता है क्या शायद ऐसा हो सकता है कि शायद वो किलर क्रोक हो, और वो शायद खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने चला गया हो। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन एकदम से भागता हुआ जू की ओर आ रहा होता है और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे अंदर का हाल बताओ। जिससे पुलिस वाला कहता है कि एक बहरूपिया आया है जिसने क्रोकोडाइल की ड्रेस पहनी है, और वो लोगों को कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊंगा। जिससे बैटमैन भागता हुआ कहता है कि वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एकदम से जू में बैटमैन आ जाता है और वो देखता है कि किलर क्रोक मगरमच्छों का झुंड लेके लोगों को डरा रहा है। जिससे बैटमैन क्रोक को कहता है मैंने तुम्हें बोला था कि हम 12 घंटे के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। जिससे किलर क्रोक कहता है कि मैंने तुमसे कोई डील डूल नहीं की और यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एकदम से किलर क्रोक के सभी जानवर लोगों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एकदम से बैटमैन उन्हें रोक देता है और लोगों को कहता है कि तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कुछ समय बाद सभी जानवर बैटमैन पे काफी ज्यादा हावी होने लगते हैं और किलर क्रोक भी बैटमैन को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेता और कहता है कि अगर तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं किलर क्रोक को जो कि आगे की ओर भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन बैटमैन भी उसके आगे आगे होता है। देखो तुम रुक जाओ, तुम जानवरों को नुकसान पहुंचा दोगे, अभी भी समय है, वापिस चले जाओ। लेकिन फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि जू की कीपर होती है। जिससे बैटमैन उसे कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है मेरा नाम हेलन मायर है और मैं एक हार्पोटोलॉजिस्ट हूँ जिन्हें खास तौर पर मगरमच्छों का साइंटिस्ट कहा जाता है। और कहती है कि आखिर तुम ये कैसी गैस फैला रहे हो, क्या तुम मेरे जू को इन्फेक्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है कि इनका कलेक्शन कितना है और तुम जानते हो कि इनकी देखभाल करने में कितना समय लगता है। जिससे बैटमैन कहता है कि देखो यहाँ पे कोई जानवरों को मार रहा है, देखो तुम अच्छे से जानती हो कि यहाँ पे कोई जानवरों को मार रहा है, तो हम इन जानवरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने आए ताकि हम इन जानवरों को अच्छे से समझ पाए और हम जानवरों की आवाजों से पता लगा पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिससे वो लड़की कहती है कि हमारे पास लिस्ट में
में ऐसे जानवर भी हैं जो बहुत खतरनाक, लेकिन हम उसे बढ़िया तरीके से रखते हैं ताकि वो स्ट्रेस से दूर रह पाए। जिससे बैटमैन कहता है कि डॉक्टर मुझे बताओ, तुम किसी ऐसे ट्रेड के बारे में जानती हो कि इन्फेक्टेड पेट्स की सप्लाई करता हो? जिससे वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो एक स्नेक डॉक्टर है जो कि बहुत अमीर है, मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी अपनी स्मगलिंग को रोकेगा। जिससे वो लड़की अपने हाथ को खुजाते हुए कहती है अगर तुम इस गैस को कम कर दोगे तो मैं शायद ठीक हो जाऊं। लेकिन फिर हम एकदम से देखते हैं कि किलर क्रो एकदम से छलांग मार के जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी वहां से जाने लगा और कहती है अगर वो आपको जिंदा मिला तो आप मुझे जरूर बताओ, मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और ये कहते हुए ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।